वेलकम टू द थियो स्टडी हब। यूनिट 5 का चैप्टर 1 कर रहे हैं हम, जिसमें क्या पढ़ेंगे, सेकुलरवाद पर विचार विमर्श। ठीक है, सेकुलरिज्म जो है उसको पढ़ेंगे। ये आपका सिलेबस है, ये बच्चे आपका सिलेबस है, ये सब हो चुका है। यूनिट 4 तक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेमेस्टर 2 के आपके जितने भी मैंने सब्जेक्ट करा रखे सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यूनिट 5 कर रहे हैं, जिसमें क्या पढ़ रहे हैं, सेकुलरवाद। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और सांप्रदायिकता, दोनों के ही सेम से ही मतलब है, यह समझेंगे हम। दोनों क्या है, एक ही टॉपिक पे हैं। स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है सेकुलरवाद। इसका मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्षता। कि किसी भी एक धर्म के ऊपर क्या है, आपका देश जो है वो एक धर्म का नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस धर्म को मानने की आज़ादी है। सेकुलरिज्म में क्या होता है, सभी धर्मों को मानने की पूरी पूरी आज़ादी है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या सेकुलरवाद धार्मिक संस्थानों और धार्मिक उच्च पदधारियों से सरकारी संगठनों एवं राज्य के प्रतिनिधित्व में हेतु शासन दिशाओं लोगों के पृथककरण का सिद्धांत है। यह एक आधुनिक राजनीति के एक संवैधानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का क्या अर्थ है, ये डिफिकल्ट लैंग्वेज है थोड़ी, इसको आसान भाषा में समझो। इसका अर्थ क्या है कि आपका जो देश सेकुलर है, जिसे क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष। कि किसी भी आधार पे एक धर्म पे वो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का यही धर्म है। जैसे पाकिस्तान है आपका, वो कैसी कंट्री है, वो इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे उस कंट्री का एक धर्म है, वो है इस्लाम। इस्लाम को मानने की पूरी आज़ादी, दूसरे धर्मों को मानने की आज़ादी नहीं है। मंदिर वगैरह ना के बराबर है, होते भी तो उन्हें तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये कि हमारा जो देश है उसमें क्या है, धर्म निरपेक्षता है। हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मानने की पूरी पूरी आज़ादी है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या, दो दो तीन तीन धर्मों को मान सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये हो गई आपका धर्म निरपेक्षता। ठीक है, अब भारतीय संविधान तथा सेकुलरिज्म। अब जो हमारा भारतीय संविधान है, इसने सेकुलरिज्म कैसे दिया हुआ है, क्या क्या उसमें प्रावधान किए हुए हैं, धर्म के नाम पे हमारे देश में क्या क्या चीज़ें, वो पढ़ना है बेटा। भारत का जो आपका संविधान है, उसकी प्रस्तावना जो है, आपकी प्रेम्बल जो है, उसमें धर्मनिरपेक्षता वर्ड लिखा हुआ है या पंथ निरपेक्षता को जोड़कर एक नए रूप में सेकुलरिज्म राज्य की घोषणा की गई। ठीक है, नया वर्ड गया, जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 में 42 संशोधन के तहत नया नाम क्या है, ये वाला वर्ड जो है जोड़ा गया है। इसमें पहले भी भारत संविधान में अंकित अनुच्छेद में यह प्रमाणित हो रहा है कि भारतीय सेकुलर राज्य है। पहले से भी था कि हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें कोई एक धर्म नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फोर्स किया जाएगा जनता को कि ये हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है। नहीं, किसी भी धर्म को मानने की पूरी पूरी आपकी क्या है, आज़ादी है। ठीक है, इससे पहले भी भारत संविधान में अनुच्छेद में इसमें ये हो गया। ठीक है, जिसके अभिप्राय यह है कि राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा। राज्य किसी धर्म को स्थापित नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा। कोई एक धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो जो आपकी इच्छा है। तथा राज्य द्वारा दिए जाने वाली हकदारी के संदर्भ में धर्म के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार आपको जो भी सुविधाएं देती है ना हमारे एक नागरिक होने के तहत, उसमें ना धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, शिक्षा जगत में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी जगत में, शिक्षा क्या, किसी भी जगत में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिना भेदभाव को क्या, धार्मिक आज़ादी है। ये है आपका सेकुलरिज्म। भारतीय संविधान द्वारा राज्य निर्माण किया गया है। ठीक है, राज्य का निर्माण किया जिसमें सेकुलर राज्य का विशेष विद्यमान है। हमारा जो देश बनाया गया उसमें क्या है, पूरी खुली आज़ादी है किसी भी धर्म को मानने की। किसी आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव कहीं नहीं होगा। ठीक है, यह आर्टिकल इतने से इतने तक में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इनके आर्टिकल के नाम याद लिख लो ढंग से, इसके 25, 27, 28 इनको लिख लो, ये सारे। ठीक है, इसमें क्रमांकन 14, 15A, 29 2 सा, ऐसे पूरे इनके ये लिखो। ठीक है, समान नागरिकता की गारंटी देता है कि सब क्या है, इक्वल हो जाता है। अनुच्छेद 14 में मानता है कि धर्म के मूल्यांकन जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करेगा। किसी भी आधार पर किसी भी धर्म, लिंग, किसी भी उसका हो, जेंडर का, उस पर कोई वो नहीं होगा भेदभाव। 29 अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित संस्थान सिर्फ धर्म और नस्ल के आधार पर नामांकन देने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं कि कोई हिंदुओं का बच्चा आ रहा है या मुस्लिम का बच्चा आ रहा है, कोई जो दूसरे धर्म का आ रहा है उसको मना कर दे, ऐसा नहीं है। पूरा पूरा उसको हकदार है वो उस सुविधा को उठाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका अर्थ है कि जीवन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर धर्म को अलग करता है। कि किसी भी आधार पर धर्म को बीच में नहीं लाया जाएगा। धर्म एक ऐसे टॉपिक है, वो इंसान के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो कैसा, कौन सा धर्म मानना चाह रहा है, चाहे ना ही माने। बहुत सारे लोग नास्तिक घूमते हैं, किसी धर्म से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत माना जाता है कि हर प्रकार से अलग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या किसी धर्म के आधार पर ना होना। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि धर्म है ही नहीं, धर्म से अलग हो जाना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता कीमा लेकिन राज्य
में ऐसे राज्य कल्पना की गई है कि जो सभी धर्मों तथा संप्रदायों के समान आधार करता है, ठीक है, सबको एक समान फलने और फूलने का अवसर प्रदान करता है। राज्य किसी धर्म व विशेष सांप्रदायिक विशेष का पक्षपात नहीं करेगा। राज्य किसी एक धर्म का क्या है, साइड नहीं लेगा, उसका फेवर नहीं लेगा। वह किसी भी धर्मनिरपेक्ष और राज्य का धर्म नहीं घोषित करता कि कोई देश जो हमारे इस धर्म का, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपकी सरकार है ना, वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी धर्म वाले टॉपिक पर। कब तक, जब तक वो धर्म किसी का गलत ना कर रहा हो। सरकार कब हस्तक्षेप कर सकती है, जब कोई धर्म ऐसा है जो जनता के गलत कर रहा है, जनता के लिए हानिकारक है, तब क्या है, सरकार इंटरफेयर कर सकती है। ऐसा कब किया गया, इसके 2 उदाहरण हैं। कैसे, 3 तलाक वाला टॉपिक में सरकार ने हस्तक्षेप किया है। 3 तलाक क्या था, उनका मुस्लिम वालों का पर्सनल लॉ है, उनका पर्सनल लीग है उनकी पूरी, कि हमारे कानून अलग है मुस्लिम वालों के, पर 3 तलाक गलत था। तो सरकार ने क्या है, इसमें मुस्लिम वालों के धर्म का जो कानून था उसमें हस्तक्षेप किया है, 3 तलाक को बैन किया है। तो ये क्या, जब जब कोई भी धर्म हो कुछ गलत करा तो उसमें क्या है, सरकार क्या है, हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसे इनका मुस्लिम वालों का 3 तलाक का टॉपिक था। हिंदू वालों का लो, हिंदू धर्म में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, बड़ा खतरनाक सिस्टम था। जो सबसे निचला वर्ण था उनका बहुत बुरा किया जाता था, छुआछूत था। सरकार ने क्या है, हमारे हिंदू धर्म में जो सिस्टम था इसमें हस्तक्षेप किया है, और क्या किया, जो ये सबसे निचले वर्ग के साथ जो भेदभाव था उसको पूरी तरह से बैन कर दिया, दंडनीय अपराध बना दिया, कि छुआछूत जो है ना पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो ये जो धर्म के अंदर कुछ कुछ कहीं पे कुरीतियां आ जाती है ना, गलत कुछ हो रहा है, तब क्या है, सरकार क्या है, हस्तक्षेप करती है। बाकी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, जब तक वो धर्म सही है। कुछ गलत अगर जहाँ होगा तब सरकार आ सकती है, इतना हमारे देश में अलाउड है, ठीक है। ठीक है बेटा, कि राज्य क्या है, जो हमारा सरकार है वो धर्म से खुद को दूर रखेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, जब तक कोई हमारा धर्म कुछ गलत ना करा हो। जब हेल्प करनी हो ना, कि जैसे 3 तलाक था, लड़कियों के साथ गलत हो रहा था, तब हेल्प के लिए सरकार आगे आएगी, बाकी ये इंटरफेयर नहीं करेगी, सारे अच्छी चीज़ों के लिए ही आगे आएगी। ये है आपका बेटा पूरा धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, सारे बच्चों ने पहले भी किया हुआ है, रिपीटेड टॉपिक है ये, ठीक है, इसलिए फटाफट खत्म हो गया है ये। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।